सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप वाकई कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। मैं बहुत छोटी थी जब मैं सब बड़ों के बीच में बैठकर सबके फेसेस भी देखती थी और यूजुअली न्यूज़ चैनल लगा होता था, पीटीवी होता था, तो मैं न्यूज़ कास्टर के लिप्स की मूवमेंट को देखती थी। एक तो ये कि मुझ में बड़ी बीमारी थी मिमिक्री करने की, तो मैं उसकी कॉपी भी करती थी, लेकिन जो वो बोलती थी वो कहती थी आज वज़ीर आज़म ने इस मुल्क का दौरा किया और उन्होंने फरमाया कि ये वो जैसे जैसे बोल रही, अब जैसे उसने कहा ना उन्होंने फरमाया, तो वो जो फरमाया, जब वो वज़ीर आज़म की शक्ल दिखाते थे तो वज़ीर आज़म तो वो नहीं फरमा रहा। मुझे डाउट होता था कि ये ख़बरें सच हैं या झूठ हैं। शायद आप मेरी बात को समझ सकें या नहीं, लेकिन मैं ये बहुत साल तक करती रही थी कि जब भी कोई किसी के बारे में भी, जैसे कोई वज़ीर ख़ारजा है वो फ़लाँ से मिल रहा है, तो उसकी जो लिप मूवमेंट है मैं वो देखती थी कि ये जो अब न्यूज़ कास्टर बता रही है कि उन्होंने उस बंदे से ये बात की, तो क्या वाकई वो वही बात कर रहा है या वो झूठ बोल रही है? ये क्या चक्कर है जो न्यूज़ में है? मुझे याद है मैं 7th क्लास में थी, तो ये स्टेज ओवरकम करके यहाँ तक पहुँच गई थी, इतनी सियानी हो गई थी कि जब न्यूज़ कास्टर्स कोई भी बात बताते तो मैं बोलती हैं, चाचू बैठे हैं तो उनको पूछती, अब्बू जी से ख़ास तौर पे पूछती हैं वाकई कि ये सच है। हालांकि मुझे नहीं पता ज़र मुबादला क्या है, दरामदात क्या है, खुशामदात क्या है, पता नहीं क्या क्या, वो बड़े मुश्किल उर्दू के वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मैं बड़ी होती गई, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया कि ये मुझे समझ नहीं आया कि ये न्यूज़ में सच है या झूठ है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कीमती थी जो मुझे समझ आ गई वो ये कि जब कभी भी मैं किसी भी बड़े से सच या झूठ के बारे में सवाल करूँगी तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाएगा। हमारा घराना बहुत ज़्यादा मजहबी था और कदरे सख्ती वाला मज़हब था, मतलब बड़े रिजिड किस्म के व्यूज़ थे। और मुझे एक चीज़ बड़ी एंजॉय करती हूँ, आज भी मैं अपने बच्चों से भी डिस्कस करती हूँ, अक्सर मुझे वो बातें याद आती है तो मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। एक सेंटेंस जो हमारे बड़े अक्सर बोला करते थे, असल हकीकत ए वे, यानी पंजाबी घराना था तो वो पंजाबी में जब मीटिंग्स हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करती थी, तो अक्सर एक जो बड़ा है वो दूसरे बड़े से ये डिस्कशन करता, असल हकीकत ए वे। और इससे भी ज़्यादा फनियर जो पार्ट है वो ये है कि मैंने ये रियलाइज़ किया जब जब बड़ी होती गई कि हर एक की जो असल हकीकत है वो डिफरेंट है। मैंने लिटरेचर में एंटर होने के बाद रियलाइज़ किया, मेरा दिमाग और दिल थकता था, ऐसे ऐसे कटे फटे सच, ऐसे ऐसे टूटे फूटे लोगों से मिली। लिटरेचर में रियलिटी को पेन डाउन किया गया तो लोगों ने अपने मुर्दा बच्चे हीप्स ऑफ गार्बेज की तरह ढेर न बनाकर मिट्टी में दबाए और उनकी कब्रों पर कतबे लगाए, माई गॉड इज़ डेड। वो किसी रिवोल्ट का नतीजा थे, कोई ऐसी तहरीक थी, लड़ाइयाँ झगड़े, वर्ल्ड वॉर्स, हर चीज़ उसके अंदर थी, लेकिन एक अप्रोच थी दैट दे फाउंड द गॉड एज डेड, यानी उनका फेथ मर गया। They used to say to each other that my God is dead today and I buried him. मैं अपनी 2nd ईयर तक एक डायरी लिखती थी, एक नहीं 4 डायरीज थी जो मैंने कंप्लीट की थी। उसमें मैं अल्लाह ताला को ख़त लिखती थी। फिर मैंने ये सिलसिला तोड़ दिया। मुझे लगता कि मैं सवाल करती हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। यानी मेरा माजी वो था कि जब मैं खुदा से ख़तों किताबत करती थी, और फिर लिटरेचर पढ़ने के बाद मैंने जब लोगों को मरते हुए देखा, फेथ के हाथों घुटते हुए देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया दैट आई वॉज नॉट डेड इनसाइड। मुझे बहुत साल पहले लिखे हुए ख़तों के जवाब मिलने लगे। 2009 में मुझे एक एम्बिगुअस वायरस ने अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं 1.5 साल बिस्तर पर रही एंड आई फेस्ड द डेथ। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर उनका जिक्र भी करती हूँ। उस वक्त मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात कही थी, व्हेन आई गॉट क्योर्ड, शी सेड तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगी, तुम शादी नहीं कर सकोगी, तुम बच्चा पैदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकोगी। शी सेड ख्वाब मत देखना, ख्वाबों से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। शी एक्सपोज्ड दैट यू आर द ओनली केस दैट रिमेन्स अ मिरेकल फॉर मी। तुम कैसे बची हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा केस, ये कभी बहुत पुराने वक्तों में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती थी, बादशाहों को की बीवियों को ये डिजीज़ हुआ करती थी इस तरह की जो तुम्हें हुई है, एंड दे नेवर गॉट क्योर्ड। तुम कैसे बची मुझे नहीं पता। आई गॉट मैरिड, आई प्रोड्यूस्ड 2 किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये सारी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी तब भी अनकॉन्शियसली अल्लाह के साथ ही गुजर रही थी। सच झूठ को नापना बचपन से मेरी आदत थी।
ख़त लिखने बंद तो किए थे, लेकिन ख़त भेजना कभी छोड़ा नहीं था। जवाब भी मिलते थे, जवाब मिलने भी लगे थे। ज़िंदगी स्टेबल थी। मेरा एक लंबा अरसा डिसबिलीवर के साथ भी गुजरा है, यानी जो बिलीव नहीं करता, जो फेथ पर बिलीव नहीं करता, जो खुदा पर, किसी भी खुदा पर यकीन नहीं करता, जिसे एथिस्ट बोलते हैं। इवन देन भी मेरे अंदर कहीं बहुत 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 अंदर कहीं एक फेथ था, एक बिलीफ था, एक स्ट्रेंथ थी। मुझे एक इंसान के सेल्फ बिलीफ का अगर कोई मतलब नजर आता है, दैट इज गॉड। द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड रिमेन्स इनसाइड अस। हमारे अंदर है ना वो, ये वही स्ट्रेंथ है जो जब कोई मुझे डिमोटिवेट करने लगता है ना, तो मेरा अपना ही आप निकल कर मेरे बिल्कुल साथ खड़ा हो जाता है। मैं गिर जाती हूँ तब भी मेरा ही हाथ मुझे उठाता है। वो जो मेरा ही अपना आप है, दैट इज़ गॉड, दैट लाइज इन मी, वो मेरे अंदर रहता है। और मुझे किसी किस्म का कोई डाउट महसूस नहीं होता उस गिर के उठने के बाद कि मैं साफ़ तो हूँ, मैं साफ़ भी हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल भी हूँ, मैं रिफॉर्म्ड सिनर भी हूँ, मैं पॉलिश्ड भी हूँ, मैं एवरी मोमेंट ग्रोन अप भी हूँ। आई एम इंटेंडेड टू ग्रो एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जाते जाते मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि जब हम रोते हैं ना, तो हमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वो चेहरा नज़र आता है, वो लफ्ज़ नज़र आता है जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है। मुझे रोते हुए अपने अब्बू के साथ साथ एक पेपर पर अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है। वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब था, है और रहेगा। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। बाय।